किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप, अगर आपकी फसलें मौसम के कारण यानी बारिश, ओलावृष्टि इनके कारण अगर खराब हो जाती है और अगर आपने बीमा करवा रखा है तो बीमा कंपनी को आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं मात्र 2 मिनट में। आपको कहीं नहीं जाना, आपके मोबाइल के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खेती से संबंधित नई नई ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। किसान भाइयों, अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और निवेदन आपसे यह रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाए। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और वहां से हमें एक ऐप डाउनलोड करनी है। इसे आप डाउनलोड कर ले। इसका नाम है राज किसान सुविधा ऐप। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो ऐप है वो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करने के बाद में ये जो नया जो पेज है वो हमारे सामने ओपन होता है। और इसमें नए पेज में आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में यहाँ लिखा हुआ है फसल बीमा खराबा सूचित करें। तो फसल बीमा खराबा पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने नया पेज ओपन होता है और इसमें हमारे सामने एक ऑप्शन आता है जन आधार नंबर एंटर करने का। तो आपको अपने जो जन आधार नंबर है वो इसमें एंटर करने हैं। जिसके भी नाम ज़मीन है, जिनके खराबा हुआ है, उनके जो जन आधार नंबर है वो हमें एंटर करने हैं। एंटर करने के बाद में परिवार के जो सदस्य हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। तो ज़मीन जिसके नाम है उनके नाम को सेलेक्ट करके हमें आगे बढ़ जाना है और उनके जो रजिस्टर्ड नंबर है उन पर ओटीपी जाएगा। जैसे ही ओटीपी हमें मिलते हैं हमें इसमें ओटीपी एंटर कर देने हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मुझे ओटीपी प्राप्त हो गए हैं तो मैं ओटीपी एंटर करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये नया पेज मेरे सामने खुलेगा जिसमें ऊपर जिसके नाम से हम शिकायत दर्ज करवा रहे हैं उसका नाम आएगा, उनके मोबाइल नंबर आएंगे और ये जो बेसिक डिटेल है वो आपके सामने आएगी। जैसे साल है 2022-23 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमें सेलेक्ट कर लेनी है, मौसम कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है, राज्य कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है, जिला जयपुर, तहसील गिरदावर सर्किल, पटवार सर्किल, गांव, ये जो सारी चीज़ें हैं वो जो भी आपके हैं वो आपको वन बाय वन केयरफुली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है फसल का नाम। ये जो जिस भी फसल में आपको नुकसान हुआ है वो आपको फसल सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में ऑप्शन आता है पॉलिसी नंबर। तो हमें जब हमने बीमा करवाया था तो हमें पॉलिसी मिली होगी तो उसके जो नंबर है वो हमें इसमें एंटर कर देने हैं। और उसके बाद में आता है हमारा ऑप्शन खसरा नंबर। तो जो जिस भी खसरे में नुकसान हुआ है वो खसरा नंबर हमें यहाँ एंटर कर देने हैं। उसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आता है खाता संख्या। तो आपके जो भी खाता संख्या है वो आपको इसमें एंटर कर देने हैं। और उसमें ऑप्शन आता है कि घटना के समय फसल की स्थिति, यानी खड़ी फसल थी या कटी हुई थी। तो जैसे भी जिस भी कंडीशन में हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसमें कटाई के बाद में जो सुखाने के लिए पड़ी हुई होती है वो सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद में हमें घटना का प्रकार सेलेक्ट करना है जिस भी कारण से हमारे नुकसान हुआ है, जैसे मैंने इसमें ओलावृष्टि किया है। और उसके बाद में किस तारीख को घटना मतलब नुकसान जो हुआ है वो किस तारीख को हुआ है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें बुआई की तारीख यानी फसल किस तारीख को हमने बुआई की है वो ये जो कैलेंडर सामने दिखाई दे रहा है इसमें से हमें सिलेक्ट करनी है। जो भी जिस भी डेट को हमने बुआई किया है वो डेट इसमें हमें डाल देनी है। और ये जो है इसको डालने के बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास में ये जो ऑप्शन आ रहा है वो आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन आ रहा है कि प्रभावित क्षेत्रफल मतलब कितने क्षेत्रफल में हमें नुकसान हुआ है, ये ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें जितने भी क्षेत्रफल में हमारे नुकसान हुआ है वो हमें इसमें फिल कर देना है। जैसे 1 हेक्टर में अगर मेरा नुकसान हुआ तो मैं 1 हेक्टर डाल देता हूँ। और नेक्स्ट आता है कि आपकी फसल का जो बीमा हुआ है वो बैंक से हुआ है या सीएससी से हुआ है, बीमा कंपनी एजेंट से हुआ है, पोस्ट ऑफिस से हुआ है, किसान द्वारा स्वयं से करवाया गया है। तो जो भी जिस भी तरीके से हुआ है वो आपको इसमें भर देना है। उसके बाद में फ़ोटो का ऑप्शन आता है कि एक तो पूरे खेत की फ़ोटो अपलोड करनी है और एक फ़ोटो अपलोड करनी है आपको जो खराबा हुआ है उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। ये 2 फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी जो शिकायत है वो दर्ज
हो जाएगी। फॉर्म को आप केयरफुली चेक कर ले। अच्छे से चेक करने के बाद में फिर आप देख पाएंगे कि जो आपकी जो शिकायत है वो दर्ज हो जाएगी। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, ये एक चेकबॉक्स आता है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। खसरा नंबर, ये खाता नंबर आपको और कंफर्म कर लेना है। फिर चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में सबमिट का बटन हमें दबाना है, तो हमारे पास में ये आ गया सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस तरह से हम हमारी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं घर बैठे। किसान भाइयों, अगर बीमा का फ़ायदा लेना चाहते हैं, अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप शिकायत दर्ज ज़रूर करवाएं।